लोहियावादी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोग के सिद्धांत पर काम करने वाले हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। कहना है करनी है बहुत आती है। बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो कहते हैं वो करते नहीं है। हमने के दबावल गो रहे माहौल का है। मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था उस पर से हट कर कमाई, सिंचाई, रोजगार, कार्रवाई, सुनवाई वाले सरकार हम लोग के बनाम से जरूर सरकार तो हमके बनाम से के गैर राजनीतिक वादा के चलते मुकेश सहनी के पार्टी नहीं ना, ऐसा नहीं है। लालू जी का सपना कब साकार करेंगे तेजस्वी नाम यादव? अग्निपथ रहना ही नहीं चाहिए, मेरा जहाँ तक सोचा है। इसका तो नाम 4 दिन के चांदनी फिर अधूरी रात रहना चाहिए। विपक्ष की बात रखते हैं, हमारे पास जो सच है उसी सच को दिखाने का प्रयास करते हैं। इस लाइन अगर दौड़ी का दिखा दे और अपने सेना में चल जाए, हम बोलते हैं कि हम उनसे 100 साल गुलामी तो बिहार छोड़ दिल्ली चले जाते हैं। रेलवे बचा गया, उसके बाद बीएसएनएल बचा गया, कई सारे कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड अंडानी अंबानी अनुपस्थित रहते हैं, ज़्यादातर टाइम अनुपस्थित रहते हैं। कौन थे ये बा कि जे अग्निपथ में अग्निवीर शिक्षा ब्यूरो कोई लो जो बेहतर पढ़ाई ओकरा रखे के जे ना पढ़ाई ओकरा छोड़ दो, अक्सला वो भी मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। हारना मत है मंजिल के मुसाफिर, समय भी आएगा और चलने का रास्ते में चलने का। भारत एक नई पहल में मैं हूं दोस्त दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहल की आज की पेशकश। भारत एक नई पहल में हम आज आपको एक ऐसे चेहरा को दर्शाने जा रहे हैं, ऐसे चेहरा को दिखाने जा रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। संग्रामपुर प्रखंड के राजद के छात्र युवा संघ के प्रखंड अध्यक्ष नौशाद नवाज जी से जो उभरता हुआ एक चेहरा है और ये समाज सेवी भी हैं, साथ में एलएलबी का तैयारी भी कर रहे हैं। एलएलबी आप समझ ही रहे होंगे, यानी लॉ, यानी पेशे से वकील का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है नौशाद जी मेरे भारत एक नई पहल चैनल में। सभी दोस्तों, भारत एक नई पहल के सभी दर्शकों को स्वागत है। और मेरे आज बकरीद का मौका है, ईद अल अजहा का सभी को मुबारक हो। भारत एक नई पहल जो एक छोटा से प्रखंड के मतलब युवा नेताओं को, माहौलों को दर्शाता है। भारत एक नई पहल चैनल से बहुत आगे हम लोग आपके साथ नौशाद जी रहेगा आज का कि आप इस नए दौर में सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप समाज सेवा के लिए राजनीति में उतरे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा के साथ साथ हम लोग अपना राजनीतिक करियर, उसके बाद समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। हम लोग लोहियावादी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोग के सिद्धांत पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग के पास करुणा भावना, सभी के प्रति दिल प्रेम, ऐसे हम लोग सभी के पास साथ रहकर मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। समाज सेवा कितना प्रकार होता है, समाज सेवा लोग कई तरीक़ा से समाज सेवा को करता है। हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। समाज सेवा का मतलब होता है कि देखिए, हम थोड़ा सा उम्र में छोटे या बड़े हुए, उम्र में छोटा या बड़ा कोई हो सकता है, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके पास सभी के लिए दिल में प्रेम, करुणा, सम्मान होना चाहिए, वही व्यक्ति बड़ा होता है। इसी स्तर पर हम लोग मतलब काम कर रहे हैं। जो देखिए, मेरा कहने का अभी जो चल रहा है अभी राजनीति का माहौल, वो एक नफरती माहौल चल रहा है। नफरती माहौल में अपने आप को कैसे हम सभी धर्मों को एकजुट मिलाकर सभी को भावनाओं को कदर करते हुए, देखिए ऐसा जो माहौल चल रहा है, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में भाईचारा भेदभाव मतलब रखे। भाईचारा सभी धर्म का एक ही मत है, भाईचारा रहना चाहिए, करुणा प्रेम सभी धर्म में मतलब होता है। नौशाद जी, हमने आज से कुछ दिन पहले एक बीजेपी के युवा मंडल उपाध्यक्ष का इंटरव्यू लिया था। उसमें उनका एक लाइन था कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। जो उनका ये स्लोगन था, क्या इस स्लोगन पे आप कितना % उनको नंबर देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का जो युवा चेहरा है हमारे बिट्टू भाई, उनका क्या नाम ठीक है, जहाँ ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनना हो तो इंसान बनो, ठीक है, कहना का मतलब ठीक है। लेकिन बीजेपी का जो कहना है करनी है बहुत आती है। बीजेपी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उनका क्या बात हम क्या ले, लेकिन हमारे बीजेपी जो व्यक्तिगत रिलेशन है बिट्टू भाई से, वो थोड़ा सा बेहतर है। तो हम लोग बिट्टू भाई के सपोर्ट करते हैं, 100% है कि उनका बात हम 100 में सब देंगे। जो हिंदू मुस्लिम के प्रति उनका सम्मान जो है वो हम मतलब। प्रदेश की जो सरकार है, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय रोजगार का मुद्दा बहुत छिड़ा हुआ था,
रोजगार के मुद्दे पे आपकी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन एनडीए समर्थित जदयू के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कहना था कि हम 19 लाख युवाओं का नौकरी देंगे। तो क्या देंगे? एनडीए का जो सरकार बना, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, क्या उन्होंने 19 लाख युवाओं का नौकरी दिया? देखिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, हम लोग 2020 में चुनाव हम लोग लड़े थे, जोर शोर से लड़ रही हम लोग। हमने के तो कोई दमनी से ना, हमने के दबावल गो रहे हम लोग एकदम जो मुद्दा था नफरती माहौल का है, मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा था उस पर से हट कर कमाई, सिंचाई, रोजगार, कार्रवाई, सुनवाई वाले सरकार हम लोग चाहते थे। कुछ चूक हुआ हम लोग से जो सरकार नहीं बना पाया। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, जो हम लोग ज़बरदस्त प्रदर्शन किए और थोड़ा सा चूक लग गए, जिसमें हम लोग महागठबंधन संबंधित उम्मीदवार का वोट 1,56,00,000 था और एनडीए का उम्मीदवार का वोट था 1,56,12,000 के अंतराल से हम लोग हारे नहीं, हराया गया चुनाव आयोग द्वारा जो हम लोग को हराया गया। और जहाँ इसका मतलब है कि आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? हाँ, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। जो देखे नहीं, जो जिसका डीएम साहब द्वारा जो पत्र, रिजल्ट का पत्र था, कितना मेरे प्रत्याशी का रोका गया था। हम लोग रात तक चुनाव आयोग को दरवाज़ा खटखटाए थे। उसका नज़रिया वही है। चुनाव में नीतीश कुमार जी जीते, उनका विधायक पार्टी से जीता, उनको बधाई दी। श्री तेजस्वी यादव ने बोले थे कि हम सरकार में आए तो फर्स्ट कॉलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने बोले थे। एक बहुत ही राजनीति में उलटफेर हुआ है। जो AIM यानी असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी जो था, उसमें से 4 विधायक को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी में विलय कर लिया है। फिर भी सरकार बनाने में बहुत ही कम दूरी पे हैं। क्या लगता है, सरकार बना पाएंगे तेजस्वी जी? सरकार तो हमने के बनाम से ज़रूर, सरकार तो हमने के बनाम से सबसे बड़का पार्टी हमने के रहनी सन, जिसमें से मुकेश सहनी के पार्टी तुर के बीजेपी अपन बड़ा पार्टी बन गल। जनता तो हमने के उपदेश दे रहे कि पूरा बड़का पार्टी हमनी के बना भेजलक, लेकिन बीजेपी के गैर राजनीतिक वादा के चलते मुकेश सहनी के पार्टी टूट गल, वीआईपी के टूट के बड़का पार्टी बनल। फिर हमने के AIM के 4 गो विधायक के आरजेडी में जो ऐसा पड़ता माहौल बा, उससे हट के आरजेडी के समर्थन करते हुए 4 गो विधायक हम लोग के पास मिला। हाँ, हम लोग जहाँ तक है महागठबंधन में हम लोग 6 गो सीट से दूर है। जल्दी बिहार में मध्यावधि चुनाव होगी। आपने अभी जस्ट मतलब बीजेपी पर ये आरोप लगा दिया क्या कि उन्होंने गलत राजनीति करके मुकेश सहनी के पार्टी को तोड़ करके उसको अपने में सम्मिलित कर लिया। जस्ट वही कहानी तो फिर आपके पार्टी नेता प्रतिपक्ष भी तो किए हैं वहीं। देखिए, हमारे पार्टी के जो 4 विधायक AIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो पार्टी से आए हैं विधायक, वो खुल के बोल रहे हैं कि हम अपने स्तर से, मतलब हमको अच्छा आरजेडी जो अभी जो माहौल चल रहा है, आरजेडी हम लोग को मुखर रह रही है, इसलिए हम लोग आए। 4 विधायक बोल रहा है। बीजेपी के जो विधायक 4 गए हैं मुकेश सहनी से टूटकर, खुल के कोई इंटरव्यू दे सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है कि हम क्यों आए। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने खुलकर मुखर तरीके से मतलब बात रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात रखा कि हम लोग 4 गो विधायक को उन लोग को मतलब अपना सदस्यता दिलाए हैं। हाल ही फिलहाल में एक वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कुछ उनके और जो नेता हैं जो स्पीकर बने हुए हैं, कुछ और चीज़ बने हुए हैं। क्या सपना देख रहे हैं क्या नेता प्रतिपक्ष? नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक बात है, हम लोग तो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वीडियो क्लिप देखे हैं कि नहीं? अभी जस्ट हाल ही फिलहाल में जो नहीं, हम देखे हैं, देखे लेंगे, अभी देखे नहीं है, देख लेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी नहीं है, यही जानकारी जो है। लालू जी का सपना कब साकार करेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, अभी तो जो समाज चल रहा है, लालू जी का थोड़ा सा सेहत का ख़राब चल रहा है, तो दिल्ली एम्स में इनका इलाज चल रहा है। भगवान और अल्लाह से हम प्रार्थना करेंगे कि लालू जी जल्द ठीक हम लोग के बीच में आए। और मध्यावधि जो चुनाव, देखिए समाधान चुनाव होगा, 6 गो सीट हम लोग कम है, चुनाव हम लोग ज़रूर होगा। जनता के द्वारा तो सरकार हम लोग को बन ही गया है। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं सर कि बेरोजगारी जो मुद्दा था, उस बेरोजगारी पे सरकार ने युवाओं को जॉब नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। लेकिन हाल ही फिलहाल में अग्निपथ योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मतलब
शुरू किया गया है, उस अग्निपथ योजना में प्रेरित किया जा रहा है कि आप अग्निपथ योजना का मतलब साथी बने। इस पे क्या राय है? जबकि अग्निपथ योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस योजना का नाम अग्निपथ रहना ही नहीं चाहिए। मेरा जहाँ तक सोच है, इसका तो नाम 4 दिन के चांदनी फिर अधूरी रात रहना चाहिए। 4 दिन के चांदनी फिर अधूरी रात रहना चाहिए। अग्निपथ तो ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसे रख दिया गया है। या व्यक्तिगत राय है आपका कि पार्टी विशेष पर राय है आपका? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक है, मेरा व्यक्तिगत सोच है, और मतलब पार्टी भी मेरा इस मतलब अग्निपथ योजना का मुख्य विरोधी रही है, और हम लोग मतलब विरोध करते रहेंगे जब तक अग्निपथ योजना, जैसे कृषि कानून, काले कृषि कानून वापस लिए गए, उसी प्रकार इसको भी वापस लिया जाएगा। तब तक हम लोग संघर्ष, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग लोहियावादी हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं। हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं। हम लोग विपक्ष में रहे हैं हुए हैं। जब जनता चाहेगी हम लोग सरकार में आएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे हम युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, नौजवानों, इन लोग का मतलब मुद्दा को उठाते रहेंगे हम। फिर से मेरा सवाल वही है सर, सवाल हम चेंज नहीं किया। हम जो पूछना चाह रहे हैं आप मुझे वो बताइए, अग्निपथ योजना में आखिर कमी क्या है कि जिसके कारण आप लोग विरोध कर रहे हैं? अग्निपथ योजना में जो विरोध है, आप जो एससी में बैठ रहा है उसको आप 40 साल कर रहे हैं। नेता जो एक बार सांसद बन रहा है उसको आप ज़िंदगी भर के लिए पेंशन लागू कर दे रहे हैं। उसको खाने पीने से लेकर सब, जब तक मरता नहीं हो सब तक उसको पेंशन लागू रहता है। हमारे जो देश के प्रति सेवा कर रहा है उनको तो मतलब पेंशन देना चाहिए ना। रहा बात कोई भी नौजवान, देखिए अग्निपथ योजना से तो कोई नौजवान देश प्रेम हो ही नहीं सकता। अब बतलाइए, जो देश के वहाँ जाएगा उसको तो क्या नौकरी करेगा? 4 साल में देखेगा कि हमको फिर मतलब भविष्य मेरा खत्म, 4 साल बाद हम फिर अस्थायी नहीं रहेंगे। 1% पर हम जाएंगे, 25% हमको वापस बोलने की जगह आएंगे कि नहीं आएंगे। और पहले जो सैनिक मरता था उसका रहता था कि हम मरने के बाद मेरा परिवार का भरण पोषण सेना करेगी, यानी देश करेगा। अब जो 4 साल बाद इससे कोई नाता ही नहीं रहेगा, तो अग्निपथ क्या योजना है? एक वीडियो वायरल हो रहा था हाल ही फिलहाल में, जिसमें एक जो सेना का तैयारी कर रहा था एक लड़का, उसने बोला क्या, चाहे देश सेवा 1 दिन का हो या 40 साल का हो, देश सेवा तो वही होता है ना। तो युवाओं का तो कहना ये है, कुछ युवाओं का विरोध करना है। देखिए, जो भाई बोल रहे हैं कि जो युवा बोल रहे हैं कि 1 दिन देश, ठीक है, 1 घंटे के लिए देश सेवा में जान दे, ठीक है, लेकिन हमारा मांग जायज़ है। हमारे कहने का मतलब 4 साल आपको अस्थाई 4 साल बाद आप कहाँ जाइएगा, किस क्षेत्र में जाइएगा? 4 साल आपका कोई अस्थाई रहेगा? कुछ नहीं रहेगा अस्थाई। ये बरगलाने वाला सरकार है, ये कुछ देने वाला सरकार नहीं है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे तो बोल रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, इस पर पूरा मुखर थे वो। जब सरकार बना, वहाँ उनका सरकार बना तो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 8 साल हो गया, क्या रोजगार मिला? किसको रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला। उसके बाद अब 1.5 साल बचा है, 1.5 साल बचा है तो बोल रहे हैं कि उसमें हम 10 लाख रोजगार देंगे। क्या होगा? 8 साल में आप 1.5 लाख रोजगार दे रहे हैं प्रतिदिन। अभी हम आंकड़ा देखे हैं, कुछ दिन पहले पेपर में देखे थे कि मई महीना में 1 करोड़ 3 लाख लोगों का रोजगार चला गया। आप रोजगार दे रहे हैं कि ले रहे हैं? आप 1.5 साल में 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब ले रहे हैं रोजगार आप? इस पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से हम गुजारिश करेंगे कि इस पर सुधार किया जाए। बेरोजगार युवाओं, जो हमारे अग्निपथ जैसे योजना हमारे दिलीप भाई पूछे थे, देखिए एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नौशाद जी कि दिलीप भाई का क्वेश्चन नहीं था, यानी मेरा क्वेश्चन नहीं था, ये आम जनों का क्वेश्चन था। जो मैंने वीडियो क्लिप में देखा वही क्वेश्चन हमने आपसे किया। वो आपका अपना राय दीजिए, मेरा इस पर कोई राय नहीं है कि हम किसी ना पक्ष का और ना ही विपक्ष का बात रखते हैं। हमारे पास जो सच है उसी सच को दिखाने का प्रयास करते हैं हम। ठीक, सही बात है। देखिए, पत्रकार को ऐसा रहना चाहिए। पत्रकार एक पक्ष का नहीं हो सकता है। पत्रकार सब सार्वजनिक होता है, जो ग्राउंड से लेकर अंतिम छोर तक मतलब आवाज़ को पहुंचाता है। पत्रकार दिलीप जी को हम मतलब बहुत बताते हैं, जो इस क्षेत्र में आए हैं, और हम मतलब उपरवास करेंगे कि और आगे जाए। और देखिए, अभी जो अग्निपथ योजना युवाओं का जो मांग था उसमें बोल रहे हैं, अब अग्निपथ योजना कर रहे चालू। आप पहले जो लड़का फिजिकल पास कर गया था, उसका आप रिटर्न लेना बाकी था, उसको भी इस लाइन में धकेल दिया है। एक नेता का बेटा अगर इस लाइन अगर दौड़ी करके दिखा दे और सेना में चल जाए, हम बोलते हैं कि हम उसका 100 साल गुलामी करेंगे, जब तक रहेंगे तब तक। यानी नौशाद जी का कहना है कि किसी भी नेता का
एक लड़का देश सेवा के लिए कभी नहीं जा पाता है। वो जाता कौन है? किसान का, गरीब मजदूर का लड़का जाता है देश सेवा करने के लिए। तो वो नेता प्रतिपक्ष, बहुत से लड़का कहता है कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव जी हैं, आज तक अभी तक कुछ नहीं बोले इस अग्निपथ योजना के ऊपर। खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? जब भी कोई मुद्दा आता है तो वो बिहार छोड़ दिल्ली चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, हम तो देखते हैं, हर बार देखते हैं, खुल के विरोध करते हैं, सड़क से सदन तक जाते हैं, सदन में भी गरजते हैं, बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोलते हैं। उनका ट्वीट उठा के देख लीजिए, फेसबुक का एकदम मुखर तरीके से कृषि कानून से लेकर अग्निपथ योजना को मुखर तरीके से बोलते हैं। हमारे वक्ता, हमारे भावी मुख्यमंत्री देश आज़ाद 1947 ईस्वी को हुआ, लेकिन हम लोग महंगाई से आज़ाद कब होंगे? इस महंगाई पे क्या राय है आपका? देखिए, अभी जब हम लोग जब केंद्र में सरकार था, हम लोग गठबंधन का, यूपीए का सरकार था, तो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे उस समय। तो बीजेपी वाले कहते थे कि सिलेंडर इतना महंगा है और डीजल इतना महंगा हो गया, सारा चीज़ महंगा हो गया। अभी देखिए आप, सिलेंडर जो हो गया 11,500 रुपये का हो गया, डीजल चला गया 100 के पार, पेट्रोल चला गया 100 के पार, और बीजेपी वाले कुछ है ही नहीं है कि क्या बोले क्या ना बोले। आए तो बहुत हुआ महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार के नारा स्लोगन लेकर आए थे। हमारा यही कहना है कि बहुत हुआ महंगाई के मार, हटा दो मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार तो कार्य कर रही है, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। ये तो सब कुछ देख रहा है कि कितना डंका बच रहा है। एक दिन में थोड़े बिहार की स्थिति मौजूद कर सकता है। 8 साल शुरू से ही हम लोग का संबंध हर देश से, हर विदेश से हम लोग की नीति बेहतर रहा है। पुरानी सरकार ही ने ही मतलब अच्छा की है, तो जो अच्छा करेगा वो अच्छा हो मतलब पाएगा। मोदी जी का कूटनीति ठीक है, वो विदेश में जा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने कि एक दिन में कोई थोड़ी कर सकता है। मोदी जी तो रोजगार महंगाई पर बोल रहे हैं कि हम ये किए हैं, वो किए हैं। क्या किए हैं? जो पिछली सरकार जो बनाई थी उसको बेच दे रहे हैं, बात खत्म। नौशाद जी का आरोप है, सीधा सीधा आरोप, कि यूपीए की सरकार ने जो चीज़ सुविधाओं को लागू किया, उस सुविधाओं को बीजेपी की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी की सरकार बेच दे रही है। क्या यही कहना है आपका? हाँ हाँ, अब देखिए, यहाँ तक रेलवे बेच दिया, रेलवे बचा गया, उसके बाद बीएसएनएल बचा गया, कई सारे कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड अडानी अंबानी ग्रुप में चला गया। तो महंगाई देखिए, मोदी जी के एक मंत्री हैं, आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी। जब जो 2013 में देखिएगा उनको, तो जब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था तो गैस लेकर प्याज का माला पहनकर घूम रही थी। अब पता नहीं स्मृति ईरानी जी क्या कर रही है। अब तो महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं रही है। महंगाई से आज़ादी कब मिलेगी? क्या आपकी सरकार आएगी तो महंगाई से आज़ादी मिल जाएगी? देखिए, हमारी सरकार जो आएगी वो हर तबके के, हर मतलब क्षेत्र में बड़ा करने और सुचारू ढंग से चलाने, महंगाई को कम करने का काम हम लोग करेंगे। अभी के टाइम में देखा जाए तो मोदी सरकार भी अच्छा कर रही है। गरीबों को खाते में कुछ योजना के माध्यम से पैसा मिल रहा है, साथ में राशन फ्री मिल रहा है। पार्टी विशेष पे तो राजनीति बहुत हुआ, राजनीति के मुद्दे पे बहुत बात हुआ। नौशाद जी, मैं चाहूँगा कि पंचायत स्तरीय पे क्या आप अभी कभी शिक्षा का मतलब मुआयना किए हैं कि आपके पंचायत में जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसमें शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है? बच्चों को जो खान पान का जो सुविधा मिलता है, वो मिड डे मील का जो योजना है वो सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी इस पर क्या राय देंगे आप? देखिए, हम तो अपने गांव में पंचायत में सभी स्कूल में जाते हैं। जहाँ तक बात है मिड डे मील का और बच्चों का शिक्षा का, कुछ शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, ज़्यादातर टाइम अनुपस्थित रहते हैं। और मिड डे मील का जो सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि हफ्ता में ये दिन मतलब मिलेगा, वो तो मिलता नहीं है। और शिक्षक का जो मतलब जहाँ तक है, हर मतलब यहाँ से लेकर मुरली हो गया, इंदगाछी हो गया, पंचायत भवन के पास हो गया, यहाँ पे गांव में हो गया। देखिए, उतना अभी सुचारू ढंग से स्कूल चल नहीं रहा है। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम मांग करेंगे कि स्कूल को थोड़ा सा व्यवस्था और बढ़िया किया जाए। हमारा कौन तो ये बा कि जो अग्निपथ में अग्निवीर शिक्षा बीरो ला दी कि 4 साल कोई लो जो बेहतर पढ़ाई रखे के, जो ना पढ़ाई छोड़ देवे के।
बैठिए आप भी, हम बिहारी हैं, हम बिहारी सब पे भारी होते हैं भैया। ठीक है, बिहार ऐसा ही नहीं है, बिहार के वैसे वैसे मतलब सम्राट हुए हैं जो पूरे देश के बल्कि पूरे विदेशों पर भी जा करके राज किए हैं। जैसे में आप सुने होंगे अशोक सम्राट का नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पंचायती विद्यालय, पंचायत के स्तर पे जो विद्यालय हैं उस विद्यालयों में शिक्षा का मुआयना कभी किए हैं कि नहीं, इस पे आपने बताया क्या कि कभी स्कूल के टीचर मतलब अनुपस्थित रहते हैं, कभी मिड डे मील टाइम से नहीं मिलता है। क्या आपने कभी इस पे स्कूल में जाकर के मुद्दा उठाया है? देखिए हम कई बार स्कूल में गए हैं, कई बार हम इस पर बात हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, फिर एक महीना 2 महीना सुधार हुआ, फिर वही हाल हुआ। जहाँ तक बात है सुधार होना चाहिए, शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए, तब गरीब किसान मजदूर का बच्चा इसका शिक्षा हासिल करे। हम चाहेंगे नौशाद जी कि कभी दोबारा मुलाकात हो तो एक बार आप अपने विद्यालय का मुआयना करवा सकते हैं मुझसे? एकदम काहे नहीं कराएंगे, हम यहाँ से लेके पूरा पंचायत मेरा ही है, प्रखंड मेरा ही है, हम पूरा प्रखंड का कहिएगा, पूरा प्रखंड का हम मतलब मिलाएंगे, स्कूल का व्यवस्था जहाँ तक दिखाएंगे। आपके द्वारा हम सरकार को भी मतलब अथी पूरा पब्लिक में आप देखेगा आप। मेरा तो यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप बिहार के उन गरीब बच्चों का भविष्य सुधारने में अहम भूमिका निभाइए, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चे न पढ़ने के पीछे कारण क्या है कि स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है वह सही से सुचारू रूप से चालू नहीं हो रहा है। कम से कम बिहार के बच्चों का भविष्य तो बचा लीजिए नीतीश जी, हम आपसे यही अपील करेंगे। नौशाद जी, आपने बोला कि समाज सेवा करना मेरा पहल है, तो मैं चाहूँगा कि क्या लगता है आपको आने वाले समय में आप समाज सेवा राजनीति के माध्यम से करना चाहेंगे कि कोई और माध्यम होगा आपका? क्या लगता है आगे का चुनाव में, पंचायती चुनाव या विधानसभा या लोकसभा, इस प्रकार किसी चुनाव में लड़ने का आपका मतलब मूड हो, मन हो, इस पर क्या राय है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? समाज सेवा हम करेंगे, समाज सेवा हम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव भी पिछला बार चुनाव लड़े हम लोग। समाज सेवा देखिए, हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक समाज सेवा हम करेंगे। समाज सेवा हमारा मतलब कई पीढ़ी से ही चल रहा है समाज सेवा। हमारे बाबूजी बोलते हैं उनको, अब्बास अंसारी जी, वो भी चुनाव लड़े हैं, और हम समाज सेवा करेंगे जब तक जीवित रहेंगे। मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरा समाज सेवा चलते रहेगा। और देखिए, लोग कोई बोलता है कि नौशाद नवाज मजबूत हो रहा है, हाँ हम मजबूत हो रहा हूँ, मेरा मजबूत होना ही वाकिफ नहीं है, मेरे साथ साथ मेरे प्रखंड के, पंचायत के, बिहारवासी सभी मजबूत हाथ हो। अब समाज सेवा का मतलब नहीं है कि कोई, समाज सेवा का मतलब कोई है ये कोई भूखा रह जाए, कोई किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, इस पर भी ध्यान देना समाज सेवा का ही कर्म है। और जहाँ तक है मेरा उद्देश्य है कि समाज में हर पीढ़ी, हर वर्ग का मतलब सेवा मेरा जारी रहेगा। आगे वाला अगर जनता चाहेगी सत्ता में रहेंगे, नहीं रहेंगे, जनता के प्रति हमारा प्रेम कभी भी। एक नई पाल के दर्शकों को आखिर में, लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत एक नई पहल के सभी दर्शकों को हम अनुरोध और प्रार्थना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे सभी दोस्तों से कि अपने आसपास, अपने घरों में शिक्षा व्यवस्था और पंचायत स्तर पर आप स्कूल जितना गांव में हो उस सब पर ध्यान दीजिए आप लोग। जहाँ तक मेरी आवश्यकता पड़ती है वहाँ तक हम आपको हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे। और भारत एक नई पहल चैनल के माध्यम से भी हम इसको आज को मुखर तरीके से हम लोग अपना बनाया जाएगा। इसमें हम लोग भारत एक नए पहल और दिलीप जी का भी सपोर्ट हम लोग के पास रहेगा। हम यही कहते हैं, जाते जाते हम यही कहते हैं कि रख हौसला वह भी मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, हारना मत ए मंजिल के मुसाफिर, समय भी आएगा और चलने का रास्ते में चलने का मज़ा भी आएगा। हम चाहेंगे नौशाद जी कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक बार देश का प्रति नारा हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।